एक ऐसा प्रोडक्ट जो पूरे इंटायर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। रिवॉल्यूशन क्रिएट करने का सिर्फ एक वजह है, वो है कस्टमर के माइंड से सम एश्योर्ड का डर को खत्म कर देना। वो डर क्या था? लिमिटेड सम एश्योर्ड। पहले हम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का पॉलिसी ले सकते थे, राइट, और लेते थे। लेकिन फिर भी मन में ये डर रहता था कि अगर क्लेम बहुत ज्यादा आ जाएगा मल्टीपल फैमिलीज मेंबर को तो क्या होगा। यानी मैक्सिमम लोग तो 10-20 लाख का ही पॉलिसी लेकर के वो फ्री हो जाते थे और उन्हें लगता था कि हम सिक्योर हैं और सेफ हैं। लेकिन मैं आज एक ऐसे पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके अंदर अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है, जो ट्रेडिशनल माइंड स्टेट को बदल करके एक नया माइंड सेट प्रोवाइड किया है इस हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जिस प्रोडक्ट का नाम है रीएश्योर 3.0 गो लिमिटलेस। इसका यूएसपी क्या क्या है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात आपको समझ लेना होगा। वाई नीवा बुपा? क्यों रीश्योर 3.0 पॉलिसी को बाई करें और क्यों नीवा बुपा से ही बाई करें? तो एक छोटा सा मैं स्टेटमेंट बोलूंगा कि देखो, जैसे डॉक्टर होता है ना, एक डॉक्टर जो फिजिशियन है, जो इंटायर बॉडी के बारे में नॉलेज रखता है, और एक डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है। कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई आइज का स्पेशलिस्ट है, राइट। तो अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो हम किसके पास जाते हैं? कौन ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है, या किस पे हम रिलाय कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हम किस पे रिलाय करते हैं? एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर पे, जो केवल वन थिंग का एक्सपर्ट है, राइट। सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं, बट वो कंपनी जिसका इंटायर फोकस सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पे है, जो अपने कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करके एक बेहतरीन सर्विस देना चाहती हैं, जिनका फोकस वन थिंग पे है, ऐसी कंपनियों को हम स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कहते हैं। तो स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज नीवा बूपा है, जिसका यूएसपी क्या है? एक ऐसा प्रोडक्ट देना जो कस्टमर के मैक्सिमम नीड को फुलफिल करे, राइट, और कस्टमर को एक अच्छा सर्विस दे, जिसका क्लेम रेशियो भी बहुत अच्छा है। वैसे सारी कंपनीज आईआरडीए के गाइडलाइन के अंदर काम करती हैं, किसी भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपनीज का प्रोडक्ट वेरी करता है। इसलिए प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट्स के लिए हम स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटायर फोकस हेल्थ पे ही रहता है, सो दैट वो अपने कस्टमर को अच्छा सर्विस दे पाए, राइट, क्लेम पे टाइम में। इसलिए नीवा बूपा का रीश्योर 3.0 एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो पूरे इंटायर इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तो भारत में स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कई सारी है, जैसे स्टार हेल्थ केयर, नीवा बुपा, आदित्य बिरला, बहुत सारे। तो वी आर रिकमेंडिंग नीवा बुपा रीश्योर 3.0। ओके, तो इसके यूएसपी को हम लोग समझते हैं। तो पहला यूएसपी, एक सेकेंड, पहला यूएसपी ये देखना है न्यू आपका का, वो है क्लेम का प्री ऑथोराइजेशन सिर्फ 30 मिनट के अंदर है। नीवा उपा का सिर्फ 30 मिनट के अंदर प्री ऑथोराइज हो जाता है, अप्रूव हो जाता है। आईआरडीए के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को 1 घंटे के अंदर प्री ऑथराइजेशन करना मैंडेटरी है। आइए चलते हैं हम लोग नीवा बुपा रीश्योर 3.0 प्रोडक्ट को डीप में समझते हैं।
तो डीप में समझने के लिए रीश्योर 3.0 में 4 वेरिएंट है टोटल। क्लासिक वर्जन, सेलेक्ट वर्जन, इलियट वर्जन और ब्लैक वर्जन। ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा कस्टमर को इलियट वर्जन रहता है और ब्लैक वर्जन होता है। ऐसा क्यों होता है, अभी आप पूरा वीडियो जब देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग एक एक चीजों को समझते हैं। तो यूएसपी हमने क्या जाना, यूएसपी हमारा क्या है कि भाई 30 मिनट के अंदर हम प्री ऑथराइज कर देते हैं, हमारा क्लेम रेशियो अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा इनोवेशन अच्छा है, हमारा टेक्नोलॉजी अच्छा है, बहुत सारी चीजें। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोडक्ट। वाई रीस्टोर 3.0? तो रीस्टोर 3.0 के यूएसपी अभी हम लोग समझेंगे। पहला यूएसपी है लॉक द अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है, ये पहला यूएसपी हो गया प्रोडक्ट का। दूसरा है लॉक द क्लॉक। तीसरा है रीस्टोर फॉर एवर। नेक्स्ट है डे वन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर, यानी 145 145 प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को हम डे वन से लोडिंग के साथ, एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ हम कस्टमर को कवर कर सकते हैं डे वन से। ये भी हमारा एक यूएसपी है, जो कि अदर कंपनीज के पास 145 प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डे वन से कवर करने का नहीं है। इसके साथ साथ हमारे पास न्यूआ बूपा वन सर्विस है, जिसमें हम प्री मतलब क्लेम के लिए असिस्ट करते हैं। तो वो राइडर भी हम लगा सकते हैं। मतलब अगर प्रियोरिटी क्लेम चाहिए तो प्रियोरिटी क्लेम के लिए हमारे पास राइडर है। दिस इज आल्सो ए यूएसपी ऑफ रीसो 3.0। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास ऑप्शन है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, जो 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है, उस वेटिंग पीरियड को हम 1 ईयर पे रिड्यूस कर सकते हैं, 2 ईयर पे रिड्यूस कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ। इसके साथ साथ स्पेसिफिक डिजीज का, जो 31 डिजीज होते हैं, स्पेसिफिक डिजीज का 2 ईयर का वेटिंग पीरियड चलता है, उसको हम 1 ईयर पे लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारी स्पेशलिटी है, और भी अभी आपको समझ में आ जाएगा जब प्रोडक्ट को हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट को समझना। तो जैसा कि मैंने बताया कि रीशो 3.0 में टोटल 4 वेरिएंट है, क्लासिक, सेलेक्ट, इलियट और ब्लैक। ठीक है। तो बेस सम एश्योर्ड, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट 5 लाख, 10 लाख और अनलिमिटेड सम एश्योर्ड के साथ आता है। तो चूंकि इसका यूएसपी ही है अनलिमिटेड, तो वी ऑलवेज रिकमेंड गो फॉर द अनलिमिटेड सम एश्योर्ड। ओके। तो हम अनलिमिटेड सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं रूम टाइप। रूम टाइप को समझते हैं। तो क्लासिक के अंदर जनरल रूम रहेगा, सिलेक्ट के अंदर ट्विन शेयरिंग रूम रहेगा, और इलियट के अंदर ऑल रूम रहेगा, डिलक्स और सूट को छोड़ करके। डिलक्स और सूट रूम हम नहीं ले सकते। जनरली हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट एसी, प्राइवेट सिंगल एसी रूम तक हम ले सकते हैं। तो इलियट इज आल्सो अ ग्रेट प्रोडक्ट। ब्लैक वर्जन में अगर रूम रेंट की बात करें, रूम टाइप की बात करें, तो यहाँ पे ऑल रूम कवर्ड है, एनी रूम कवर्ड है। ओके। तो ब्लैक और इलियट में क्या डिफरेंस समझ में आया कि इलियट में हम डिलक्स और सूट रूम को छोड़ करके सारे रूम ले सकते हैं, जबकि ब्लैक में हम ओनली, अब तो जबकि ब्लैक में सारे रूम ले सकते हैं। ओके, कोई रूम लिमिट नहीं है। और सेलेक्ट में ट्विन शेयरिंग है और जनरल रूम क्लासिक के अंदर है। तो वी ऑलवेज रिकमेंड इलियट एंड ब्लैक। अगर हम ऐसे रूम में एडमिट हो जाते हैं जो हमारे पॉलिसी बॉन्ड में नहीं है या पॉलिसी फीचर में नहीं है, तो फिर जब हमारा फाइनल बिल आता है ना, तो वहां पे प्रोपोर्शनेट कट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को अपने जेब से पैसे पे करने पड़ जाते हैं। ठीक है। इसलिए जो आपके पॉलिसी में राइट है जिस रूम को लेने का, उसी रूम में हमको एडमिट होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बिना कोई रूम रेंट लिमिट का हमको पॉलिसी लेना चाहिए। तो बिना कोई रूम रेंट लिमिट का पॉलिसी कौन सा है? ब्लैक वर्जन है। इवन इलियट वर्जन भी मैं रिकमेंड करूंगा, दिस इज आल्सो ए ग्रेट प्रोडक्ट। इसमें डिलक्स और सूट रूम नहीं है, लेकिन सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक है। तो यहां से रूम का फंडा आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला बेनिफिट में। अगला बेनिफिट में चलते हैं एक्सपेंसेस इन रीचिंग द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तक पहुंचने का खर्चा। तो रोड एम्बुलेंस क्लासिक की बात करें तो इसमें 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन रोड एम्बुलेंस में मिलता है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस प्रोडक्ट को लेने का। अगर किसी के पास पैसे की कमी है तभी मैं बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन जो लो अच्छा लो। सिलेक्ट में बात करें तो सिलेक्ट में भी 2,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन लिमिट लगा हुआ है। जबकि अब ध्यान से समझिएगा, जबकि
इलियट में बात करें तो इलिट कैटेगरी में रोड एम्बुलेंस जो है वो अप टू सम एश्योर्ड है। रोड एम्बुलेंस क्या है? अप टू सम एश्योर्ड। अप टू सम एश्योर्ड का मतलब जितने की आपकी पॉलिसी है। अगर अनलिमिटेड की पॉलिसी है तो अनलिमिटेड तक मिलेगा, 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख तक का मिलेगा, ठीक है। एयर एम्बुलेंस में बात करें तो 5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन है। और ब्लैक में भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। रोड एम्बुलेंस में भी अप टू सम एश्योर्ड और एयर एम्बुलेंस में भी 5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस क्या देखा कि सेलेक्ट में एयर एम्बुलेंस नहीं है और क्लासिक में भी एयर एम्बुलेंस नहीं है। जबकि यहाँ पे रोड एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस दोनों है एलिट कैटेगरी में और ब्लैक कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आपको देखना है कि नीवा वोपा मिनिमम 2+ आवर हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है। आप किसी भी कारण की वजह से अगर 2 घंटा या 2 घंटा से ज्यादा हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको क्लेम मिलेगा। आयुष ट्रीटमेंट के लिए मिनिमम 24 आवर एडमिट होना जरूरी है। तो मैक्सिमम जितने भी डे केयर सर्जरीज होते हैं, ठीक है, 540 प्लस से ज्यादा डे केयर सर्जरीज जहाँ पे कवर होती है। तो बहुत सारे सर्जरीज ऐसे होते हैं जो 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए मिनिमम 2 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी है क्लेम लेने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो क्लासिक वेरिएंट के अंदर 1 लाख ईच क्लेम के लिए लिमिट लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से सेलेक्ट वर्जन के अंदर भी 1 लाख ईच क्लेम के लिए लिमिट लगा हुआ है। इसलिए मैं इसको रिकमेंड पर्सनली नहीं करता। पर्सनली रिकमेंडेशन हमेशा मेरा इलियट और ब्लैक कैटेगरी होता है। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर इलियट कैटेगरी में अप टू सम एश्योर्ड यानी जितने की पॉलिसी है। अगर अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड सम एश्योर्ड, 10 लाख है तो 10 लाख अप टू सम एश्योर्ड तक का यहाँ पे क्लेम आप ले सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया। इसके साथ साथ एक्सपेंसेस बिफोर एंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन के पहले के खर्चे और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के खर्चे में क्या क्या होंगे। तो 60 डे बिफोर और 180 डे रिस्पेक्टिवली चलता है, यानी कितना कवर रहेगा? अप टू सम एश्योर्ड। जो भी 60 डे बिफोर और 180 डे आफ्टर वाला हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्चा आएगा वो अप टू सम एश्योर्ड तक हम क्लेम कर सकते हैं। अप टू सम एश्योर्ड का मतलब हमेशा समझिएगा जितने की आपकी पॉलिसी है। अगर अनलिमिटेड लिया है तो अनलिमिटेड सम एश्योर्ड, 10 लाख लिया है तो 10 लाख सम एश्योर्ड। उसी तरीके से होम केयर की बात करें तो होम केयर में भी अप टू सम एश्योर्ड है। ऑर्गन डोनर में भी अप टू सम एश्योर्ड है। अब ध्यान से आपको सुनना होगा। अब यहाँ मेरी स्पेशलिटी क्या है, मेरी यूएसपी क्या है? लॉक द क्लॉक का। लॉक द क्लॉक क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लॉक द क्लॉक क्लासिक के अंदर नहीं है, सेलेक्ट के अंदर भी नहीं है, इलियट के अंदर है और ब्लैक के अंदर है। ओके। तो इलिट के अंदर लॉक द क्लॉक है तो इसका मतलब क्या है? लॉक द क्लॉक क्या कहता है? पे द प्रीमियम एज पर योर एंट्री एज टिल ए क्लेम पेड। इसका मतलब क्या है? आपने पॉलिसी लेते समय जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हो उतना ही प्रीमियम भविष्य में भी पे करोगे। एज की वजह से आपका प्रीमियम नहीं बदलेगा अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो। मान जाओ कि 5 साल 10 साल 20 साल आपने क्लेम ही नहीं लिया तो जितना आप अभी एंट्री एज पे प्रीमियम पे कर रहे हो उतना ही प्रीमियम आप पे करते जाओगे। एज की वजह से प्रीमियम नहीं बदलेगा, हेल्थ इन्फ्लेशन की वजह से प्रीमियम बदलता है, प्रोडक्ट की वजह से प्रीमियम चेंज होता है, दैट इज ए डिफरेंट मैटर। बट एज बैंड जो होता है, एज जैसे ही बदलता है तो प्रीमियम चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं होगा अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो लॉक द क्लॉक फीचर हमारे प्रीमियम को सेव करने में बहुत मदद करता है। तो दैट्स आल्सो अ ग्रेट फीचर ऑफ रिश्योर 3.0। इसके साथ साथ लिव हेल्दी फीचर ये आपको प्रोडक्ट के अंदर इनबिल्ट मिल जाता है, यानी इंडिविजुअल पॉलिसी में अप टू 30% तक का डिस्काउंट हम ले सकते हैं रिन्यूअल के टाइम में। अगर हम अपना पैदल डेली चलते हैं, स्टेप काउंट कराते हैं। नीवा बुपा का हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद ऐप मिलता है, उस ऐप में आपका डेली का ट्रैकिंग होता रहता है कि आप कितनी स्टेप्स चले हुए, तो उसमें एक टारगेट होता है। उस टारगेट को फुलफिल करने पे अप टू 30% तक का इंडिविजुअल पॉलिसी में डिस्काउंट लिया जा सकता है और फैमिली फ्लोटर में 15% तक का डिस्काउंट लिया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगला फीचर है डे वन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। देखिए मैंने आपको बताया है कि 145 कितना
145 प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को हम डे वन से कवर कर सकते हैं, जैसे कि बीपी हो गया, और डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, अस्थमा हो गया, इस तरीके से बहुत सारे हैं। वो 145 की एक लिस्ट होती है। तो अगर किसी इंसान के पास पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और वो डिजीज 145 के लिस्ट के अंदर आता है, तो हम डे वन से कवर ले सकते हैं एक्स्ट्रा लोडिंग के साथ। ये अंडर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लोडिंग लगाएगा। किसी में 10% लोडिंग लगता है, किसी में 15% लगता है, किसी में 20% लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पीडी है, उसका डाटा क्या है, उसका मेडिकल रिपोर्ट्स क्या है। वो सारी चीजें देख के बाद कंपनी लगाती है लोडिंग, और आपको डे वन से दे देती है, ठीक है। इसके साथ साथ सेकेंड मेडिकल ओपिनियन की बात करें तो अनलिमिटेड सेकेंड मेडिकल ओपिनियन मिलता है। ई कंसल्टेशन में अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन भी मिलता है विद इन आवर नेटवर्क। तो आपने क्या देखा, ये हो गया इनबिल्ट। ये पूरा मैंने जो बताया ये हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इनबिल्ट है। अब ऐसे फीचर जिसको हम हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ ऐड कर सकते हैं, एडिशनल राइडर। तो एडिशनल राइडर में नीवा बुपा अरीश्योर 3.0 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कस्टमर अपने नीड के अनुसार बोल सकता है और उसके अनुसार दिया जा सकता है। जैसे कि कैशबैक। कैशबैक कैसा फीचर है कि अगर आप क्लेम नहीं लेते हो तो रिन्यूअल के टाइम आपको पहले साल में 10% का कैशबैक मिलेगा, फिर दूसरे साल 5% का, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। इसके बाद वो जो आपने इकट्ठा किया हुआ है कैशबैक, उसको आप चाहे तो प्रीमियम भरते समय इस्तेमाल कर लो, चाहे आप ओपीडी में ये सारी चीजों में क्लेम के टाइम में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये फीचर ऐड करना है तो एडिशनली ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ। जिसका माइंड ये कहता है कि भाई मुझे, अगर मैं क्लेम नहीं लिया तो मुझे कुछ चाहिए, कुछ कैशबैक चाहिए, तो ले सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ज्यादा नहीं रहता, लेकिन दैट्स आल्सो ए ग्रेट फीचर इफ यू वांट टू ऐड इट। इसके साथ नीवा बुपा वन एक फीचर है, दैट्स आल्सो ए ग्रेट फीचर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है, इसको मैं कस्टमर को जरूर देना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप दैट गिव्स यू एक्सेस टू एग्जीक्यूटिव हेल्थ असेसमेंट एंड प्रोवाइड प्रियोरिटी क्लेम एंड डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट। देखो, अगर नीवा बुपा वन राइडर को अगर हम ऐड कर लेते हैं अपनी पॉलिसी में, तो हमको हेल्थ चेकअप, एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है। इसके साथ आपको प्रियोरिटी क्लेम और डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विस मिलता है, अगर आप नीवा बुपा वन को ऐड कर लेते हैं। नहीं भी ऐड कर लेते हैं, नहीं करते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अलग से एनुअल हेल्थ चेकअप ऐड कर सकते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप के अंदर आपको डिफाइंड जो पैकेज होता है, लिस्ट होता है, वो आपको मिलता है। तो ब्लैक कैटेगरी का लेते हैं तो हमको मैक्सिमम एनुअल हेल्थ चेकअप के लिस्ट मिल जाते हैं। इलियट में मिलते हैं तो थोड़ा सा कम मिलता है, सेलेक्ट और क्लासिक में तो बहुत कम मिलता है। इसलिए हमेशा रिकमेंड मेरा रहता है, रिकमेंडेशन, कि इलियट और ब्लैक कैटेगरी में ही हमेशा जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही, तो एनुअल हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमेशा ऐड कर लेना चाहिए। अगर न्यू अबूपा वन ऐड कर सके, थोड़ा सा पैसा एफोर्ड कर सकते हैं, तो दैट इज मोर बेटर, क्योंकि इसमें एनुअल हेल्थ चेकअप के साथ साथ प्रियोरिटी क्लेम और डेडिकेटेड सपोर्ट मिल जाता है, ओके। कैशबैक मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं रहता, अगर कस्टमर आपकी इच्छा हो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हेड्सअप की बात करें तो हेड्सअप भी मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं रहता है, लेकिन अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या कहता है, यू कॉल वी गाइड। आप कॉल करते हो और हम गाइड करते हैं। कॉल 48 आवर बिफोर एनी हॉस्पिटलाइजेशन एंड गेट ट्रीटेड एट अवर रिकमेंडेड प्रोवाइडर फॉर इमरजेंसी विद इन 24 आवर। अगर आप रिकमेंडेशन के बाहर जाकर के लेते हैं सर्विस तो कोपे लग जाता है। तो हेडसअप फीचर क्या है, हेडसअप फीचर ये कहता है कि भाई आप मुझे कॉल करोगे 48 घंटा पहले, या फिर अगर इमरजेंसी है तो 24 घंटा पहले आप मुझे कॉल करोगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होना है, कहाँ पे जाकर ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। अगर आप उनके बताए हुए सजेशंस पे काम करते हो तो अच्छी बात है, अगर उससे बाहर जाके काम करते हो तो को पेमेंट लग जाता है। इसलिए मैं इस फीचर को ज्यादा बेहतरीन नहीं मानता। ये आपकी मर्जी है अगर आप ऐड कराना चाहते हो, क्योंकि ये सब एडिशनल फीचर है, मैं इसको ज्यादा ऐड नहीं करता, ठीक है। टायर नेटवर्क को भी मेरा सजेशन नहीं रहता है।
प्री एक्सिस्टिंग डिजीज वेट टाइम मॉडिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको मैं जरूर करने के लिए बोलता हूँ कि प्री एक्सिस्टिंग डिजीज अगर आपके पास है तो 3 साल का प्री एक्सिस्टिंग डिजीज एज पर द आईआरडीए रूल होता है। आप चाहे तो न्यू बुपा रीसो 3.0 में ये ऑप्शन है कि आप उसको 3 साल से 2 साल पे ला सकते हैं, 3 साल से 1 साल पे ला सकते हैं। दैट्स ए ग्रेट फीचर एवर। तो अगर किसी कस्टमर के पास पहले से कोई प्री एक्सिस्टिंग डिजीज है और वो चाहता है कि भाई कम से कम इसमें वेटिंग पीरियड हो ताकि मैं भविष्य में अपना ट्रीटमेंट करा सकूं, तो दैट्स ए ग्रेट फीचर। थोड़ा सा इसमें पैसा ज्यादा लग जाता है, प्रीमियम लग जाता है, लेकिन आपका वेटिंग पीरियड तो कम हो जाता है ना। इसी के साथ साथ अगला फीचर है, ग्रेट फीचर है, वह है स्पेसिफिक डिजीज वेट टाइम मॉडिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि 31 बीमारियों पे 2 साल का वेटिंग पीरियड चलता है, लेकिन इस प्रोडक्ट में हम उसको 1 साल पे ला सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ। दैट्स आल्सो ए ग्रेट फीचर एवर, ठीक है। को पेमेंट, अगर आपको प्रीमियम अपना कम करना है तो को पेमेंट लगा सकते हैं, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, नेवर बाई पॉलिसी विद को पेमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ हम अगर हम पर्सनल एक्सीडेंटल चाहते हैं तो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी ऐड कर सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल किसी भी, चाहे आप क्लासिक हो, सेलेक्ट हो, ब्लैक, इलियट, किसी में हो, ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका मन करता है हॉस्पिटल डेली कैश ऐड करने का, ठीक है, तो ये सब एडिशनल फीचर है अगर आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हो। नहीं तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है प्योर हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, एनुअल हेल्थ चेकअप लीजिए, और क्लेम से एक बार, यानी कि कंज्यूमेबल जो नॉन पेबल आइटम है उसको ले लीजिए। बस इतना मेरे लिए पर्याप्त होता है। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फीचर बहुत सारे हैं, हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हॉस्पिटल डेली कैश ऐड करें तो हम ऐड कर सकते हैं। इलियट में 2,000 पर डे मिलता है 30 डे तक, और ब्लैक कैटेगरी में 4,000 पर डे मिलता है 30 डे तक। तो ये हॉस्पिटल डेली कैश क्या मदद करता है, तो ये बेसिकली दिस इज द टूल ऑफ इनकम प्रोटेक्शन। जैसे कि अगर कोई इंसान हॉस्पिटलाइज हो रहा है, और हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो उसका जॉब या बिजनेस का नुकसान हो जाता है, तो वहां से इनकम का नुकसान हो जाता है, राइट। तो अगर वो 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटलाइज हुआ तो उसको 4,000 पर डे के करीब मिल गया। तो अगर 10 दिन हॉस्पिटलाइज हुआ तो 4,000 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 40,000 रुपये मिल गया उसको खर्चा। कौन सा खर्चा? इनकम प्रोडक्शन वाला, कि जो उसका बिजनेस का नुकसान हुआ है। तो अगर आप ऐसे फीचर को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है, अगर आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हो तो। नहीं तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि भाई प्योर हेल्थ इंश्योरेंस, उसके साथ एनुअल हेल्थ चेकअप या न्यू अबूपा 1, और क्लेम सेफ गार्ड, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंटल मन करता है तो वो भी ऐड कर सकते हो। आपको ध्यान देना है कि ये ऑप्शनल फीचर है, एडिशनल फीचर है, ठीक है। इसके साथ साथ और कोई इंपॉर्टेंट चीजें, तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर डिडक्टिबल लगाना है तो डिडक्टिबल मैं लगाने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आपको कभी नहीं भूलना है, ये आपको कभी नहीं भूलना है, वो है क्लेम सेफ गार्ड। यानी कि ऑल नॉन पेएबल आइटम विल बी कवर्ड एज पर द लिस्ट। जितने भी नॉन पेएबल आइटम होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन जरूर रहता है। अब आते हैं हम लोग ओपीडी पे। तो देखो हमारे पास ओपीडी एक ऑप्शन है, बहुत ही एडवांस ओपीडी है। एडवांस ओपीडी में हम अप टू 5x तक ले सकते हैं। 5x मतलब जितना आपका प्रीमियम आ रहा है उसका प्रीमियम का 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, मैक्सिमम हम 1 लाख तक ले सकते हैं। 1 लाख से बियॉन्ड नहीं जाता है, 1 लाख तक लिमिट रहता है। मान जाओ आपका प्रीमियम 10,000 आ रहा है, तो अगर आपने 3x ओपीडी सेलेक्ट कर लिया तो 10 या 30,000 तक का ओपीडी है। 5x सेलेक्ट कर लिया तो 50,000 तक का, राइट। मान जाओ आपका 20,000 प्रीमियम आ रहा है तो 20,000 गुणे 5, 20 5 100, 1 लाख हो गया, राइट। अब ओपीडी के अंदर क्या क्या आता है, ये एडिशनल फीचर है। ओपीडी अगर आपको लेना है तो ओपीडी के अंदर डिजिटल कंसल्टेशन आता है, डायग्नोस्टिक आता है, फार्मेसी आता है, जिम मेंबरशिप आता है, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। अगर आप रीइंबर्समेंट कराते हैं तो वो को पेमेंट लगता है, ठीक है, 20%। तो इस तरीके से ओपीडी भी एक ऑप्शनल फीचर है। अगर आपको ओपीडी की जरूरत फील होती है कि नहीं मुझे ओपीडी चाहिए 20,000 50,000 समय छोड़ का, तो आप ले सकते हो। अगर नहीं चाहते हो तो मेरा फिर से पर्सनल रिकमेंडेशन क्या रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस, प्योर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ न्यू अबूपा 1 सर्विस को ऐड कर लो, या फिर एनुअल हेल्थ चेकअप ऐड कर लो। और ये दोनों प्री एक्सिस्टिंग डिजीज अगर है तो उसको मॉडिफाई करके आप रिड्यूस कर सकते हो वेटिंग पीरियड। और स्पेसिफिक डिजीज को तो पक्का जरूर भूलना नहीं चाहिए, इसको हमेशा 1 ईयर पे करके लेना चाहिए, ताकि अगर आपने अभी हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो 1 साल के बाद हम वो 31 डिजीज का भी क्लेम ले सके, राइट। बॉर्डरलेस, अगर हम बॉर्डरलेस लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ये रिकमेंडेशन नहीं रहता है, ठीक है। बड़े लोग बॉर्डरलेस लगा सकते हैं, प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि इनबिल्ट क्या क्या है, फिर से मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए ये पूरा जो आइटम है ये इनबिल्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इनबिल्ट है। जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी इनबिल्ट होता है ना, ये सारे फीचर इनबिल्ट है, ओके। मेरा रिकमेंडेशन क्या रहता है, एलियट कैटेगरी का लो या ब्लैक कैटेगरी का लो।
इलियट और ब्लैक में क्या अंतर है? मात्र दो तीन चीजों का अंतर है। पहला कि रूम रूम रेंट में इलियट में सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलेगा, और जबकि ब्लैक में सारे रूम कवर्ड रहेंगे, ठीक है। और एडिशनल फीचर में ये तो आपका इनबिल्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या ऐड करना जरूरी है मेरे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, वो है न्यूआ बुपा वन। अगर ऐड कर सकते हो, थोड़ा प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हो, तो दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे एनुअल हेल्थ चेकअप के साथ साथ प्रियोरिटी क्लेम और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो ये जरूर ऐड करना चाहिए। अगर इसको आप ऐड नहीं करते हो, तो एटलीस्ट एनुअल हेल्थ चेकअप ऐड कर लो, ताकि आप अपना एनुअल हेल्थ चेकअप करा सको डे वन से। अगर ये भी ऐड नहीं करते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडिशनल फीचर में ये जरूर आपको ऐड करा लेना चाहिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेफ गार्ड। उसका नाम है क्लेम सेफ गार्ड। क्लेम सेफ गार्ड जो कि नॉन पेबल आइटम को कवर करती है, तो ये जरूर ऐड कर लेना चाहिए। और पेयर हेल्थ इंश्योरेंस इतने के साथ भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो न्यू को अनएड कर लो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो एनुअल हेल्थ चेकअप ही ओनली ऐड कर लो, ठीक है। और वेट टाइम मॉडिफिकेशन इसको कर लेना है। बस इतना इनफ है। दैट विल बी द ग्रेट प्रोडक्ट, ग्रेट डिजाइन एवर। इस तरीके से हम प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, ओके। तो ओवरऑल आपने क्या जाना कि प्योर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ दो तीन राइडर हमको लगाना है। वो कौन कौन से राइडर हैं? क्लेम सेफगार्ड राइडर है, न्यू वन राइडर है, और वेटिंग पीरियड मॉडिफिकेशन राइडर है, ठीक है। अगर ये सब भी नहीं कर सकते, तो मेरा सिर्फ एक सजेशन रहता है फाइनल, कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ क्लेम सेफगार्ड ऐड कर लो और पॉलिसी ले लो। इस तरीके से आपने जाना कि रीश्यो 3.0 प्रोडक्ट क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब इसका प्रीमियम कैसे निकाला जाता है, आपका प्रीमियम कितना आएगा, फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हो या इंडिविजुअल लेना चाहते हो, ये सारी चीजें चेक करने पे आप अपना निकलवा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपने मेरे प्रेजेंटेशन को, मेरे ऑडियोज को, मेरे ट्रेनिंग को सुना और समझा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, क्योंकि लास्ट तक बहुत लोग नहीं आते हैं, 2-4% लोग ही आ पाते हैं, तो लास्ट तक आए हैं, तो मेरे दिल की गहराइयों से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप एजेंट हो, तो अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप कस्टमर हो, तो अगर आपको अपना प्रीमियम निकलवाना है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराना है, रिस्क मैनेजमेंट कराना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।